वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ नर्सिंग। सो बच्चों ले आए अपने लिए आज हम ले आए हैं बच्चों पार्ट 4 ले आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा बच्चों। आपका चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर कराऊंगा इसकी, प्लस ब्लू लाइन के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। प्लस इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको इसकी पीडीएफ भी आपको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करके प्लस उसके लिंक में मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप अपने नोट्स भी बोरो कर सकते हो, है ना। प्लस बच्चों चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हार्मोन्स इन ह्यूमंस क्या देखने हम लोग आज के अब लास्ट लेक्चर में देखने वाले हैं हार्मोन्स इन ह्यूमंस। तो बच्चों हार्मोन्स इन ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, टू कंडक्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो देखो मैं आपको बता दूं हार्मोन्स होते क्या हैं, बेसिक इंट्रो देख लेते हैं पहले इसके बारे में। हार्मोन्स आर द सर्टेन केमिकल Hormones are the certain chemical release in our body। एक सर्टेन केमिकल है रिलीज इन आवर, जो कि हमारी बॉडी में बच्चों क्या होता है, सीक्रेट होता है, रिलीज इन आवर बॉडीज that help in control and coordination, जो कि हमारी प्रॉपर बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन्स होते हैं प्यारे बच्चों, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ये जो हार्मोन्स है प्यारे बच्चों सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है सीक्रेट करने के लिए। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। देयर आर 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है हमारी बॉडी में। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। सेकेंड है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती है हमारे अंदर। तो बेसिक अगर देखें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों एंजाइम सीक्रेट करती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। बट बेसिक डिफरेंस देख ले रहे हैं हम लोग दोनों में, बेसिक डिफरेंस हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं मेजरली आपको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही है, क्योंकि आप चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हमारे प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। बट आ गया है बीच में तो बेसिक डिफरेंस भी हम लोग देख ले रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप बीच में यहीं पर लाइन खींच दे रहा हूँ, बार नहीं लिख रहा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। पहला, दे आर विद डक्ट्स, जो बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर डक्ट्स होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे ग्लैंड्स हैं ये आपकी जो कि अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है, अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करती हैं डक्ट्स के थ्रू। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लेवर, ठीक है, इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करती हैं, है ना। बट ये जो होती हैं बच्चों दे आर विदाउट डक्ट्स, ये आपकी इनके अंदर डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं, दे आर विदाउट डक्ट्स नहीं पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है। इसलिए ये अपना हार्मोन जो सीक्रेट करती हैं बच्चों ब्लड के थ्रू फ्लो करवाती हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाती हैं, है ना। अच्छा, इसकी बात करें, दे सीक्रेट एंजाइम्स क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों, दे सीक्रेट एंजाइम्स। तो बच्चों एंजाइम्स का काम आपको पता होगा, किसी भी रिएक्शन को बच्चों क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल वे में हो रही है तो उसको क्या करते हैं, हैवियर लेवल में कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। एंजाइम्स का मेन काम यही रहता है। तो ये क्या सीक्रेट करती हैं, एंजाइम्स, एंड दे आर सीक्रेट, हमें सबको पता है ये क्या सीक्रेट करती हैं, दे सीक्रेट्स क्या बच्चों, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन सीक्रेट करते हैं किसके लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है।
देयर सीक्रेशन रीच द टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। इनका जो सीक्रेशन रहता है बच्चों, देयर सीक्रेशन रीच द टारगेट ऑर्गन, ये अपने डक्ट्स के थ्रू बच्चों क्या करती हैं, डायरेक्टली जिस ऑर्गन को कोई भी केमिकल एक्शन कराने के लिए एंजाइम चाहिए होता है उसको डायरेक्टली टारगेट करके सीक्रेट कर देती हैं, ठीक है। जबकि ये ऐसा नहीं करती हैं, इनको सीक्रेट करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। सो देयर सीक्रेशन रीच बाय ब्लड, देयर सीक्रेशन रीच बाय ब्लड, तो इनका सीक्रेशन बच्चों किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पे ले लूँ लेवर, बच्चों अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल लोगे तो क्या लोगे, पेनक्रियाज। लेकिन पेनक्रियाज का एक बात का ध्यान रखना कि पेनक्रियाज आपकी एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी तरह काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ही वर्क करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने जो इसमें एग्जांपल पेनक्रियाज का लिया है बच्चों, तो पेनक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है, ठीक है। लेकिन एज अ एग्जांपल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसका ले लिया है, ठीक है। क्योंकि पेनक्रियाज का मेजर रोल आपका एंडोक्राइन की तरह होता है, बट क्योंकि इसमें डक्ट्स भी होती है तो इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी रखते हैं, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ, भाई मेजरली पूछ लिया जाता है कि आप बताओ ज़रा स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे पहले बच्चों, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे आपके हार्मोन्स के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। फर्स्ट वन, दे आर सीक्रेट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो आपके बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, पहली बात तो सीक्रेट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, काफ़ी कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। सेकेंड, दे आर सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके हम कह सकते हैं सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सही बात है, सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या बात है। ये आपके दे सिर्फ डायरेक्टली किस पे काम करते हैं, मैंने बताया डायरेक्ट ऑर्गन पे वर्क करते हैं। दे एक्ट ओनली ऑन टारगेट ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इनके पास खुद की डक्ट होती है तो डायरेक्टली किसी न किसी ऑर्गन पे टारगेट करते हैं, है ना। ये आपके बने किसके होते हैं, आपके मेजरली आइदर प्रोटीनियस होते हैं आपके प्लस स्टेरॉइड ETC। और बड़े बड़े टारगेट्स के लिए दे रिच टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड, बड़े टारगेट के लिए ब्लड का यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। दे रिच टारगेट ऑर्गन, दे रिच टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं, है ना। अच्छा, मेजरली मैं आपको बता दूं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके जो मेजरली ग्लैंड्स आती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आती हैं आपकी, ठीक है। यानी कि मैं अगर आपको हल्का सा इंडिकेट कर दूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बच्चों जो ग्लैंड्स आती हैं आपकी, सबसे पहले जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है बच्चों, वो आपकी ग्लैंड्स होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड्स होती है बच्चों। क्या होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहली ग्लैंड्स कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। देन बच्चों आपकी कौन सी ग्लैंड्स आती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कौन सी आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ऐसे सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बच्चों। देन आपकी आएगी बच्चों थायराइड ग्लैंड्स आती है आपकी। देन थाइमस ग्लैंड्स आती है बच्चों आपकी, थाइमस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है आपकी, है ना। आप याद करना चाहो तो कर सकते हो।
ना मेजर इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स आती है बच्चों, आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया बच्चों पेनक्रियाज भी इंक्लूडेड है, कौन सी बच्चों, पेनक्रियाज, ठीक है। प्लस बच्चों ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस, ये ग्लैंड्स ही बच्चों क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो बस हमें डिटेल में बस इन्हीं के बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो कर लेते हैं स्टार्ट, चलो। तो नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले लग जा पेज, हाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है देखी जाए तो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड्स ही बोलते हैं बच्चों। क्या इसको कौन सी ग्लैंड्स से बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में हल्का सा बेसिक बता दूं पहले आपको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है बच्चों, दो तरह की होती हैं आपकी जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती हैं, प्लस बच्चों दो तरह की पाई जाती है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, इस तरीके से होती हैं आपकी, ठीक है। तो एक को बोलते हैं बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक को बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो दो तरह की होती हैं आपकी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो डिटेल बता देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, वो आपके डायरेक्टली आपका वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करती हैं जहाँ तक उनका रहता है, ठीक है। तो जब भी आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है बच्चों, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हाइपोथैलेमस आपको पता है एज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। प्लस हाइपोथैलेमस जब आपका सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो बच्चों न्यूरॉन्स के थ्रू देता है। किसके थ्रू देता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल देगा, प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना खुद का हार्मोन रिलीज करेंगे, है ना। वहीं अगर आपका जो हाइपोथैलेमस है, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा तो बच्चों बाय ब्लड देगा। किसके थ्रू देगा, बाय ब्लड के थ्रू देगा। और प्लस बाय ब्लड के थ्रू सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करेगा, बदले में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना खुद का हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, वही हार्मोन को फर्दर फॉरवर्ड कर देगी जो आपका हाइपोथैलेमस से आया हुआ है, ठीक है। तो क्या मेरी इतनी सी बात मेरे पैर में बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो टाइप होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट नहीं करती हैं, हाइपोथैलेमस से आने वाले इस हार्मोन को ही फर्दर फॉरवर्ड कर देती हैं, ठीक है। और ये बच्चों ब्लड के थ्रू सिग्नल लेती हैं, और ये बच्चों किसके लेते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, सिग्नल कैप्चर करती हैं, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ बातें। तो इट इज़ लोकेटेड इन मिड ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, इट इज़ लोकेटेड इन मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में तो प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बच्चों, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ये बात है, क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, एज इट सीक्रेट सम इम्पोर्टेंट हार्मोन, कौन कौन से, एज इट सीक्रेट सम इम्पोर्टेंट हार्मोन, some important hormone, for example the functioning of it controlled by, जिनका वर्क क्या होता है बच्चों, the functioning of it controlled by, a part of बच्चों किसके थ्रू कंट्रोल होता है आपका, ऑफ इट कंट्रोल बाय अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। कौन सा पार्ट है बताओ यार, कॉल्ड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करें बच्चों ग्रोथ हार्मोन्स की, तो पहला हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है बच्चा, मेजरली जो है आपके हार्मोन्स, वो बच्चों कौन से सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन्स के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका होता है ग्रोथ हार्मोन, मेरे प्यारे बच्चों जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है। तो इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी, इट हेल्प इन ग्रोथ
ग्रोथ ऑफ बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है पहली चीज़ तो, ठीक है। नाउ सेकंड फीचर क्या हो सकता है, इट सीक्रेट इन एक्सेस इफ़, यदि सीक्रेटेड, अगर ये आपका ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है, एक्सेस, इट सीक्रेट इन एक्सेस, तो एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म, तो गिगेंटिज्म में बच्चों कैसी बीमारी है आपकी, अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है तो उसमें बीमारी भी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं गिगेंटिज्म, ठीक है। गिगेंटिज्म में बच्चों लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कि नॉर्मल से एबनॉर्मल लंबाई हो जाती है, काफ़ी एबनॉर्मल लंबाई हो जाती है, जिसमें थोड़ा अजीब सा लगता है ऐसे लोग, ठीक है। ऐसी अगर इसकी अगर अमाउंट इसकी कम होती है, सीक्रेटेड इन लेस अमाउंट, तो बच्चों बोनापन दिखता है फिर, तो दोनों चीज़ों में दिक्कत है, नॉर्मल होना चाहिए सिक्रेशन, तब बच्चों कैसे कैसे देखेंगे हम लोग, डॉर्फिज्म, यानी कि बौनापन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट दोनों चीज़ों में पड़ता है, ज़्यादा में भी और कम में भी, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में ही होना चाहिए। सेकंड बच्चों आपका हार्मोन है, सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन बच्चों आपका, प्रोलैक्टिन। तो कुछ बच्चे तो नाम से समझ गए होंगे कि सर प्रोलैक्टिन क्या होता है, ठीक है, नहीं समझे क्या? देखो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है आपका मिल्क को सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इजैकुलेशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है वैसे, लेकिन मिल्क को फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो इसका लेवल तब बढ़ता है जब बेबी क्राई करता है एज आफ्टर डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, ठीक है, तब। तो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, ये किसे मत करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड से मदद करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ना किसे मदद करता है, मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। इसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड्स बच्चों साइज बढ़ेगा, एनलार्जमेंट होगा, तब उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होगा, तभी मदर बच्चे को क्या दे पाएगी, फीडिंग दे पाएगी, यानी कि मिल्क पिला पाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड पर आते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीटोसिन के दो काम रहते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चों मिल्क का फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन बच्चों मिल्क का इजैकुलेशन करता है, क्या करता है, इजैकुलेशन। प्लस आपके 10th लेवल से तो आपको यही काम ध्यान रखना है कि इजैकुलेशन करता है। अगर बेसिक जानना चाहो तो बच्चों ऑक्सीटोसिन आपका जो होता है वो डिलीवरी को कंडक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, जिस टाइम पे फीमेल को पेन नहीं आ रहे होते हैं, तो हम लोग बाहर से भी, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बाहर से 2 एम्पुल में 2 ml में एम्पुल आते हैं आपके कांच के, उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका होता है, ठीक है। तो वो बाहर से भी देते हैं, जिससे कि फीमेल के पेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो अगर डिलीवरी को जल्दी से कंडक्ट कर दे, है ना। क्योंकि बच्चों जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और ज़्यादा देर तक अगर रहेगा तो फीमेल की डेथ के चांसेस भी बने रहते हैं ना। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हम लोग बाहर से भी प्रेफर करते हैं जब फीमेल की बॉडी से प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा हो, ठीक है। बट आप बेसिकली वर्क तो ध्यान रखो कि आपका ये किस मदद करता है, हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ, हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क थ्रू द मेमोरी ग्लैंड्स, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों ADH, ADH हार्मोन है, ठीक है। अब ADH हार्मोन क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ADH हार्मोन क्या करता है, लेट्स सी। ADH हार्मोन क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ही बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि किसे मदद करता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा, देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कि अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन देखोगे तो आपने डाइट सिस्टम में पढ़ा होगा, ऑस्मो रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी का सोडियम पोटेशियम लेवल का मेंटेन रहना, ठीक है। प्लस हम कह सकते हैं जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहना, है ना। तो वो हमारा नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले से कंडक्ट होता है ना। तो ADH हार्मोन देखो मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ आपको, वैसे आपने डाइट सिस्टम पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो बच्चों आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने आपको लाइव प्रोसेस का कंप्लीट चैप्टर 1 शॉट 5 घंटे का वो भी अपलोड कर चुका है। प्लस बच्चों अगर आप पार्ट्स में पढ़ना चाहते हो 10-10 मिनट में, तो मैंने आपके उसके समथिंग अराउंड 20 पार्ट्स से अपलोड कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाके बच्चों प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बेसिक बता दूंगा
कि बच्चों एडीएच हार्मोन किसे मांगता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, जो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम लेवल है मेंटेन रहना चाहिए। जिस टाइम पे अगर मान के चलो अगर एक्सेस अमाउंट में सोडियम पोटेशियम लेवल अगर फिल्टर हो जाता है यूरिन में, ठीक है, जा रहा होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर यानी कि आरबीसी बच्चों भाग के जाती हैं, इन्फॉर्मेशन देती है ब्रेन को। बदले में बच्चों ब्रेन सिग्नल देता है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी सीक्रेट करती है बच्चों एडीएच हार्मोन, जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन बच्चों क्या करता है, आपकी यूरिन का फ्लो उसको कम कर देगा, और प्लस वहाँ से रीअब्जॉर्ब करना चालू कर देगा, जिसके से यूरिन कम पास आउट होगा, और जो आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ बच्चों सोडियम पोटेशियम लेवल होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आपका ऑस्मो रेगुलेशन को क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट है आपका ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चों आपका, ट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका ट्रोपिक हार्मोन। तो जो ट्रोपिक हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे वर्क करता है आपका, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो देख लेते हैं। तो ट्रोपिक हार्मोन है लुक आफ्टर द सीक्रेशन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स, ठीक है। लुक आफ्टर द सीक्रेशन ऑफ secretion from अदर ग्लैंड्स। तो ये बच्चों नज़र रखने का काम करता है कि कौन सी ग्लैंड्स ने क्या सीक्रेट कर दिया है या कितना सीक्रेट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि ओवेरियन से या एड्रेनल ग्लैंड से। जैसे कि मैं आपको बता दूं ट्रोपिक हार्मोन मान के चलो कि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो गया है, ठीक है। उसके बाद भी आपका जो एडीएच हार्मोन सीक्रेट होता जा रहा है, तो उसको एक तरह से इंडिकेट कर देता है कि हाँ वर्क हो चुका है, अब आपको ये सीक्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसके बाद थायराइड ग्लैंड बच्चों, किसके बारे में देखेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो बच्चों थायराइड ग्लैंड के बारे में बेसिक चीज़ तो आपको वैसे सब लोगों को पता ही है कि थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है आपकी, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स। तो बच्चों थायराइड ग्लैंड्स में आपको पता है इट इज़ अ बायलोब्ड ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है। नेक में प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड्स आपकी। कैसी ग्लैंड्स है आपकी, इट इज़ बायलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों आपकी, लोकेटेड इन नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लोकेटेड इन नेक। इट सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है बच्चों, इट सीक्रेट्स थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। दो हार्मोन सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करती है। अब बच्चों इनके वर्क क्या रहता है, तो जो थायरॉक्सिन है बच्चों आपका वो मेटाबॉलिज्म यानी कि फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म करता है उनका, ठीक है। यानी कि अच्छे से उनसे एनर्जी फॉर्म करता है ना। तो जो थायरॉक्सिन है बच्चों आपका, मैं हल्का सा पिक्चर बता दे रहा हूँ, उसका डाल दे रहा हम लोग। थायरॉक्सिन कहाँ गया मेरा पेन कहाँ गया, पेन मिल गया। तो थायरॉक्सिन है बच्चों आपका, थायरॉक्सिन क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ठीक है। तो क्या क्या करता है बच्चों आपका, मेटाबॉलिज्म करता है किसका, मेटाबॉलिज्म करता है बच्चों किसका, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कॉजेज प्लस आपका जो मैंने आपको बताया कैल्सिटोनिन है ना, प्लस आपका जो थायराइड है इन अडल्ट, जो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरीके से थायराइड इन अडल्ट एंड
क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रंस। देखो एक आपका डिजीज़ हो जाती है आपकी थायराइड की भी, ठीक है, हार्मफुल डिजीज़ होती है बहुत ज़्यादा, जिसमें अगर मैं आपसे बोलूँ क्या क्या मोस्टली क्या होता है कि लैक ऑफ आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो जाता है आपके, है ना। यही अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों क्रिटिनिज्म कॉज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप ऐड करके एक पॉइंट और लिख सकते हो कि थायराइड इन चिल्ड्रंस, हम कह सकते हैं थायराइड्स goiter in adult, ठीक है। एंड जब बच्चों आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी थायराइड जो होती है स्वेलिंग आ जाती है उस पर काफ़ी ज़्यादा। एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रंस, ठीक है, एंड क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रंस। तो बच्चों में मोस्टली मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं ऐसे बच्चे। कैसे हो जाते हैं बच्चों? मेंटली रिटार्डेड, है ना। तो आप ऐसा करके उसको इंडिकेट कर सकते हो। प्लस बच्चों हमने ये सब तो देख लिया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में? पेनक्रियाज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पेनक्रियाज, ठीक है। सो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं अपने किसके बारे में? पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो पेनक्रियाज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो पेनक्रियाज के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके पुटअप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला क्वेश्चन ये सीक्रेट होता है आपका कि पेनक्रियाज से कौन से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके, ठीक है। कौन से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया है ना। तो उसका भी आंसर आपको इसी लेक्चर्स में मिल जाएगा। देखो तो पेनक्रियाज के बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिलो स्टमक। कहाँ लोकेटेड होती है बच्चों? लोकेटेड बिलो स्टमक। एक तो बच्चों आपके स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। इट इज़ द ओनली ग्लैंड, या कि ऐसी ग्लैंड है, इट इज़ द ओनली ग्लैंड दैट इज़ एंडोक्राइन एज वेल एज, दैट इज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट इज़ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन इन फंक्शन दोनों की तरफ वर्क करती है आपकी। तो मैंने आपको बताया क्योंकि इसके बाद डक्ट होती है इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करती है ना, डायरेक्ट ऑर्गन्स के लिए करती है, तो इसलिए इसको एंडोक्राइन में रखा गया है। तो इसलिए दोनों में रखी गई है आपकी अकेली ऐसी ग्लैंड्स है जो कि एक्सो और एंडो दोनों में आती है आपकी, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हार्मोन सीक्रेटेड बाय, कौन कौन से बच्चों हार्मोन सीक्रेट होते हैं इससे आपसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों कौन सा होता है आपका? इंसुलिन। कौन सा होता है आपका? इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है बच्चों आपका ग्लूकोज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है। वैसे देखा जाए तो कहाँ सीक्रेट होता है? ग्लूकोज की बीटा सेल से, ठीक है। तो ग्लूकोज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है, जो मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम में डिटेल में बताया है। आप जाके उस लेक्चर में जाके देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ाया मैंने लैब प्रोसेस। ये आपका क्या करता है बच्चों? इंसुलिन जो है आपका वो ग्लूकोज लेवल को बच्चों डाउन करता है, ठीक है। क्या करता है? अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा? डाउन करेगा, ठीक है। तो इसका मेन वर्क क्या रहता है? लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। क्या करेगा? कम करेगा। इसी की कमी की वजह से मोस्टली लोगों में बच्चों इसी की कमी हो जाती है, इंसुलिन की सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों बहुत से लोगों में क्या होती है आपकी डायबिटीज़ कॉज हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जिसमें डायबिटीज़ उनमें शुगर लेवल, फिर उन्हें कभी शुगर का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस उनमें इंजेक्शंस भी लगते हैं इंसुलिन के बाहर से, क्योंकि इंसुलिन जो है आपके मेडिकल पर भी प्रेफर है, ठीक है, मिल जाता है आपके, है ना। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है बच्चों को कौन सा आपका? ग्लूकागॉन। तो बच्चों जो ग्लूकागॉन है आपका इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है।
तो यह हार्मोन के वर्ग आपके बोर्ड में बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से दो हार्मोन सीक्रेट होता है आपके पेनक्रियास से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन बच्चों क्या करता है, ग्लूको लेवल बढ़ाता है, ग्लूकागॉन क्या करता है बच्चों, आपका जो ग्लूको लेवल है उसको इंक्रीज करता है, और जो आपका इंसुलिन है वो ग्लूको लेवल बच्चों क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में अगर बच्चों दोनों ही हार्मोन्स की अगर कमी या ज़्यादा हो जाती है तो दोनों की आपके कॉजेस आपके बहुत सारी बीमारियाँ कॉज हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कमी की वजह से बच्चों कौन सा डिजीज होती है आपकी, है ना, इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है बच्चों आपकी, तो मैंने आपको बताया इनकी कमी से डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसी बच्चों कौन सी बीमारी होती है आपकी, डायबिटीज मेलाइटस। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सी होती है आपकी, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये हो जाती है आपकी। नाउ अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड देख लेते हैं हम लोग। तो एड्रिनल ग्लैंड बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द किडनी। कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द किडनी, लोकेटेड ऑन द किडनी पर प्रेजेंट होती है प्यारे बच्चों, है ना। मैंने एक्सक्रीशन सिस्टम लैब पर उसमें पढ़ा दिया है ना, आप चाहो तो वहाँ से आके बोरो कर सकते हो। इट सीक्रेट एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड, ये आपके दो हार्मोन रिलीज करती है बच्चों। इट सीक्रेट एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इन हार्मोन्स के काम क्या होते हैं, तो हल्का सा बेसिक देख लेते हैं कि इनके काम क्या हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर एक आध दो फंक्शन बता दो इनके। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो एड्रेनलिन है बच्चों आपका, उसका क्या मेन रोल क्या रहता है। ठीक है, तो इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन, किस चीज़ के लिए, फॉर एक्शन। इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, देखो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जब आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट डिटेल में पढ़ोगे, साइकेट्रिक एक आपके सब्जेक्ट होता है उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप पढ़ोगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन। जब भी आप डिप्रेशन में जाते हो या फिर आप ज़्यादा खुश होते हो तो यही आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जब आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो तो न्यूरोट्रांसमीटर आपको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आपकी जो अदर बॉडी एक्टिविटीज है वो आपकी मेंटेन रह सकें। तो यहाँ पर भी जो कुछ ऐसी करती हैं आपकी न्यूरोट्रांसमीटर काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलो, इट कंट्रोल अवर फीलिंग ऑफ लव। जब आप है बहुत ज़्यादा ओवर लव करने लग जाते हो किसी से, या फिर ज़्यादा डरते हो किसी चीज़ से, ठीक है, तब उस केसेस में आपके कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इट कंट्रोल अवर फीलिंग लाइक लव, फियर, ETC। ठीक है, कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इनका एक्सेस अमाउंट में होना हमारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इमरजेंसी हार्मोन है जो कि इन इमरजेंसी पे सीक्रेट होते हैं। कैसा हार्मोन है आपका, इमरजेंसी हार्मोन है आपका। ठीक है, एड्रेनलिन। और आपका जो कॉर्टिकॉइड है आपका, वो भी सेम आपका इस तरह कम करता है, आपका इमरजेंसी हार्मोन की तरह वर्क करते हैं आपके। ठीक है, नाउ अगर हम नेक्स्ट वाला हमारा जो बच्चों हम लोग देखने वाले किसके बारे में, ओवरी के बारे में। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ओवरी के बारे में। नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों आपका क्या, नेक्स्ट ग्लैंड आपकी ओवरी। तो ओवरी के बारे में आपको बताऊं, इट इज़ अ फीमेल गोनाड है। पहली चीज़ तो ये आपका क्या है, इट इज़ फीमेल गोनाड। ठीक है, फीमेल गोनाड है। ठीक है, इट सीक्रेट बच्चों क्या सीक्रेट करते हैं आपके, ये सीक्रेट करते हैं, इट सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से पैरे बच्चों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो
तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बच्चों फीमेल सेक्स हार्मोन है आपके, जिसमें अगर हम लोग बेसिक फंक्शन में आपको बता दूं तो ईस्ट्रोजन जो होता है बच्चों वो आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ग्राफिन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो हम कह सकते हैं ईस्ट्रोजन है बच्चों आपका वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू फॉर्मिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल एंड किसके लिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चों है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। वहीं अगर मैं बात करूँ बच्चों प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का बच्चों जो मेन काम है वो मेन काम क्या है, ये बच्चों क्या करता है, जो आपका जो यूट्रस है, ठीक है, आपका जो यूट्रस है टू प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है बच्चों 9 मंथ तक इसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिससे कि यूट्रस अपनी शेप में बना रहे, ठीक है, क्योंकि अगर यूट्रस थोड़ा सा भी कांटेक्ट कर गया तो ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में क्या होगा कि आपके जो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बेबी एक्सपेल होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन बनी रहे, है ना। ऐसे बच्चों लास्ट बच्चा हमारा क्या, लास्ट बचा बच्चों टेस्टिस, लास्ट जो हमारा बच्चा है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, है ना, प्लस आपका ये चैप्टर जो लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट बचा आपका टेस्टिस। तो टेस्टिस बता रहा हूँ आपको क्या होता है, प्लस उससे पहले बच्चों आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। सो इट इज़ मेल गोनाड्स। टेस्टिस क्या बच्चों आपका एक मेल गोनाड है, पहली बात तो इट इज़ मेल गोनाड, इट्स सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है, इट्स सीक्रेटेड टेस्टोस्टेरोन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है, जो कि आपका मेल सेक्स हार्मोन बच्चों, कैसा हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जिसके से बच्चों जिसमें क्या सीक्रेट होता है बच्चों, स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सीक्रेट करने रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने अपना कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, प्लस कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच विद HOD ऑफ बायोलॉजी के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।